Hello everyone. Today I will teach you cooking and eating food. भोजन पकाने और खाने वाले प्रोसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। ये थर्ड यूनिट है इन्वायरमेंट स्टडी की, ठीक है। फूड एंड शेल्टर, फूड होता है भोजन, शेल्टर होता है आश्रय, जिसके ऊपर हम आश्रित रहते हैं वो भोजन होता है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। वी ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, हम अनेक प्रकार का भोजन खाते हैं। फूड दैट वी ईट, जो भोजन हम खाते हैं, आइदर कुक और ईटन रो, कुछ कच्चा खाते हैं और कुछ पका के खाते हैं। सम फूड आइटम कैन बी ईटन रो, जो भोजन कुछ भोजन हम कच्चा खाते हैं एज वेल एज, और उसको हम पका के भी, उसके बाद में हम उसको पका के भी खाते हैं। रो एंड कुक फूड, कच्चा और पका हुआ भोजन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सम फूड कैन बी ईटन रो लाइक कुकुम्बर, जो भोजन हम कच्चा खाते हैं जैसे कुकुम्बर, खीरा, ओनियन प्याज, कैबेज बंद गोभी एंड कैरेट गाजर। वाइल सम नीड टू बी कुक बिफोर ईटिंग, और जिस भोजन को खाने से पहले पकाने की ज़रूरत होती है वो कौन से होते हैं, लाइक पल्सिस जैसे दालें, मीट मांस, लेडी फिंगर भिंडी, ब्रिंजल बैंगन एंड सीरियल, अनाज, अनाज में चाहे गेहूं हो चाहे चावल हो तो वो वाला, ठीक है, जिनको हम पका के खाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रो फूड। रो फूड हो गया कच्चा, जिसमें ये फ्रूट वगैरह आते हैं, टमाटर हो गया, केला, अनानास, अंगूर, ये सब कच्चा खाना होता है। कुक फूड, जो हम पका के खाते हैं जैसे पराठे, दाल, सब्जी, रोटी, ठीक है। कुकिंग, पकाना। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड रेडी टू ईट, यह है भोजन को खाने के लिए, भोजन खाने के लिए भोजन को जब पकाया जाता है वो प्रोसेस होता है। द अर्ली मैन, पहले के आदमी, एट रो फूड, कच्चा भोजन खाते थे, टिल ही डिस्कवर फायर, जब आग की खोज नहीं हुई थी। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ फायर, आग की खोज होने के बाद ही स्टार्टेड कुकिंग फूड, जब आग की खोज हुई तो वो भोजन को पकाकर खाने लग गए, ठीक है। वाई डू वी नीड टू कुक फूड, हमें भोजन को पकाने की आवश्यकता क्यों होती है, ठीक है। कुक फूड इज सॉफ्ट एंड च्यूएबल, जो पका हुआ भोजन होता है वो नरम होता है और चबाने योग्य होता है। कुक फूड इज टेस्टी टू ईट, जो पका हुआ भोजन होता है वो खाने में स्वादिष्ट भी होता है। इट डज नॉट हैव जर्म, उसमें कोई जर्म्स नहीं होते। एज दे गेट किल इन द हीट, जब हम उसको आग पर पकाते हैं तो वो जर्म्स मर जाते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हीटिंग सोर्स एंड फ्यूल। तो जो भोजन पकाने के साधन होते हैं, आग हो गया, ईंधन हो गए, तो वो दिखा रखे हैं यहाँ पे। ए प्रेशर स्टोव, फ्यूल कैरोसिन ऑयल, ये प्रेशर स्टोव है, ये कैरोसिन जो मिट्टी का तेल होता है उससे जलाया जाता है। ये चूल्हा, ये चूल्हा हो गया, इसमें कौन सा ईंधन डलता है, लकड़ियाँ डलती हैं और कोल डलता है, मतलब कोयला डलता है। एक गैस स्टोव, ये गैस चूल्हा है जो कुकिंग गैस से चलता है, जिसमें एलपीजी सिलेंडर में एलपीजी गैस डलती है, तो ये उससे चलता है, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिक हीटर, जो बिजली का हीटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, वो बिजली से चलता है। ए सोलर हीटर, जो सोलर हीटर होता है वो सूर्य की रोशनी से चलता है। माइक्रोवेव ओवन, जो ये माइक्रोवेव ओवन है, इसमें कौन सा ईंधन डलता है, ये भी बिजली से ही चलता है। डिड यू नो, गोबर गैस इज ए क्लीन फ्यूल, जो गोबर गैस होता है ये एक साफ ईंधन होता है। इट इज मेड फ्रॉम काउडंग, यह गाय के उपलों से बनता है। एंड डज नॉट पोल्यूट द इन्वायरमेंट, और ये प्रदूषण को भी दूषित नहीं करता है। इट कैन बी यूज टू कुक फूड एंड लाइट लैम्प, इसका प्रयोग भोजन पकाने के लिए और लैंप जलाने के लिए होता है, रोशनी करने के लिए होता है, ठीक है। वेसल यूज फॉर कुकिंग, जो बर्तन खाना पकाने के लिए यूज होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। द ऑब्जेक्ट वी यूज इन आवर किचन, जो सामान हम अपने रसोई में प्रयोग करते हैं, आर कोल्ड कुकिंग वेसल, उनको हम भोजन पकाने के बर्तन बोलते हैं, ठीक है। देयर शेप एंड साइज, उनका आकार और उनका साइज वेरी टू सूट द कुकिंग टेक्निक, वो भोजन पकाने की तकनीकी के अनुसार सूट करता है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग होता है। कुकिंग वेसल कैन बी फ्लैट, जो भोजन पकाने के बर्तन होते हैं वो फ्लैट, समतल होते हैं, स्वैलो होते हैं, उथले हुए होते हैं, डीप, कुछ गहरे होते हैं, ठीक है। दे आर मेड फ्रॉम कॉपर, जो तांबे से बने हुए होते हैं। स्टेनलेस स्टील, स्टील से बने हुए होते हैं। एल्यूमिनियम से बने होते हैं। कॉपर, तांबे से बने होते हैं, ठीक है। सम वेसल आर मेड ऑफ कैरमिक, पर्सेलिन एंड पैरेक्स ग्लास, जो चीनी, कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जो चीनी मिट्टी के बने हुए होते हैं, पैरेक्स ग्लास के बने हुए होते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे ये प्रेशर कुकर दिखा रखा है, रोलिंग पिन है, ये बेलन है, ये मिक्सिंग बॉयल है जिसमें हम मिक्स करते हैं कुछ भी, तो ये कटोरे हैं बड़े वाले, पोट ये अमृत बान है, ठीक है। फ्राइंग पैन, ये फ्राइंग पैन है, और मोर्टर एंड पेसल ये ओखली जिसमें हम अदरक वगैरह कूटते हैं, ये वे वाला वो वाला। ओके, नेक्स्ट है स्कीमर, ये भी रसोई में काम आता है। स्कीमर होता है पूना, ये एक तरह से कड़छी वगैरह भी बोलते हैं। सर्विंग स्पून, ये जो जब हम भोजन सर्व करते हैं तो उसमें ये वाली चम्मच है, ठीक है। ये छलनी होगी जिससे चाय वगैरह छानी जाती है। मेथड ऑफ कुकिंग फूड, तो भोजन पकाने के बहुत सी विधि होती हैं। फूड कैन बी कुक इन डिफरेंट वे, तो जो भोजन होता है वो कई तरह से पकता है, अनेक तरीक़ों से पकाया जाता है। तो यहाँ पे भोजन पकाने की विधियों के बारे में बताया गया है। तो पहला हो जाएगा बॉइलिंग, बॉइलिंग होता है उबालना। वी कुक राइस एंड वेजिटेबल बाय दिस मेथड, तो इस बॉइलिंग उबालने की जो प्रक्रिया होती है उसमें हम चावलों को उबालते हैं पानी में, और जो सब्जियां होती हैं उनको भी उबालते हैं। बॉइलिंग इन्वॉल्व कुकिंग फूड इन हॉट बॉइलिंग वाटर, तो बॉइलिंग जो उबालने की जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या भोजन को गर्म किया जाता है और पानी को उबाला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्राइंग, फ्राइंग फ्राइंग मीन्स टू कुक इन हॉट ऑयल, ठीक है। तो वो इसमें भोजन को गर्म तेल में पकाया जाता है। इट कैन बी डन इन टू वे, तो यह दो तरीक़ों से पकाया जाता है इस फ्राइंग में। फ्राइंग तरीके में पहला वाला है सैलो फ्राइंग, ठीक है। सैलो वही उथला हुआ। इन दिस मेथड, इस विधि में वी कुक फूड इन ए स्वेलो पैन, इस विधि में हम स्वेलो पैन का प्रयोग करते हैं। लिटिल ऑयल, थोड़ी मात्रा में तेल का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल पराठा, जैसे हम पराठा बनाते हैं तो इसमें स्वेलो पैन का प्रयोग किया जाता है और थोड़े तेल में ही पराठा बन जाता है। नेक्स्ट है डीप फ्राइंग, इसमें गहरी मतलब ज़्यादा देर तक भोजन को फ्राई किया जाता है, जैसे पकोड़ा हो गया, कटलेट हो गई, पूरी हो गई, समोसा हो गया। एंड फ्रेंच फ्राइज आर फ्राइड बाय कम्प्लीटली डीपिंग दैम इन वेरी हॉट ऑयल, गर्म तेल में अच्छे से उनको पकाया जाता है, ठीक है। तो जिसमें गर्म तेल में अच्छे से पकाया जाता है वो हो गया डीप फ्राइंग, और जो थोड़े से तेल में कम जो थोड़े से तेल में कम समय में पकाया जाता है वो हो जाता है सैलो फ्राइंग, ठीक है। स्टीमिंग, स्टीमिंग होता है भाप। फूड इज कुक विद द हेल्प ऑफ स्टीम, जो भोजन भाप के द्वारा पकाया जाता है या भाप की सहायता से पकाया जाता है। फॉर्म बाय बॉइलिंग वाटर, गर्म पानी के ऊपर रख के, ठीक है। द फूड टू बी कुक इज प्लेस इन ए कंटेनर विद होल, तो जो भोजन को पकाया जाता है वह एक ऐसे बड़े बर्तन में रखा जाता है जिसमें एक होल होता है, जो एक होल के साथ होता है। सो दैट स्टीम रीच इट, जिसके द्वारा भाप उस तक खाने तक पहुंचती है। फॉर एग्जाम्पल ढोकला, इडली, मोमोज, तो जो ढोकला, इडली और मोमोज होते हैं ये स्टीमिंग फूड होते हैं, ठीक है, ये भाप द्वारा पकाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है बेकिंग। बेकिंग इज कुकिंग फूड आइटम, तो बेकिंग होता है पकाना, जो भोजन को पकाया जाता है आइटम विदाउट एडिंग एनी लिक्विड और फैट, तो बेकिंग में कोई भी लिक्विड ऐड नहीं किया जाता, शामिल नहीं किया जाता, कोई भी तरल पदार्थ शामिल नहीं किया जाता। एंड ओवन इज यूज टू बेक थिंग्स, तो ओवन में हम खाने को पकाते हैं। एंड ओवन इज ए क्लोज चैम्बर विच इज सेट एट वेरी हाई टेम्परेचर, तो ओवन का प्रयोग एक ऊंचे तापमान में सेट किया जाता है, जिसमें हम केक या बिस्किट बनाते हैं, ठीक है। तो बेकिंग में कौन कौन सा भोजन पकाते हैं, वो हो गया केक और बिस्किट, जिसके लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा तापमान की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट होता है ग्रिलिंग। ग्रिलिंग होता है जिसमें खुली आग होती है, उस पर ऊपर भोजन पकाया जाता है, जिसमें मीट एंड सम वेजिटेबल, जिसमें मांस और कुछ सब्जियां आर समटाइम कुक ओवर डायरेक्ट हीट, खुली आग के ऊपर पकाए जाते हैं, गर्मी में पकाए जाते हैं। इट कैन बी डन इन ए ग्रिलर, जिसको हम एक ग्रिलर की सहायता से पूरा करते हैं। और एक तंदूर होता है जिसमें हम इस तरह के भोजन को पकाते हैं। फॉर एग्जांपल वेजिटेबल एंड मीट, जिसमें हम ये यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दिखा रखा है, जिसमें वेजिटेबल है और कुछ मीट होता है, ठीक है, उसको पकाया जाता है खुली आग के ऊपर, सॉरी हवा नहीं आग। रोस्टिंग होता है भूनना, ठीक है, ये भी एक खाने की तकनीक होती है, मेथड होता है खाना पकाने का। फूड इज कुक ओवर ड्राई हीट, ठीक है, तो इसमें भोजन को
भोजन को खुली जो सूखी आग होती है, मतलब आग बुझ जाने के बाद जो कोयला वगैरह होती है उनके ऊपर पकाया जाता है भोजन। रोस्टिंग इज डन इन एन ओवन और ओवर फ्राई, जो भुना हुआ जिसके ऊपर हम भुनने की प्रक्रिया करते हैं वो आग ज़्यादा होती है, उसके लिए ज़्यादा आग का यूज होता है, या फिर ओवन में पकाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पनीर, चिकन, वेजिटेबल, चपाती, कॉर्न एंड सम ड्राई फ्रूट आर आल्सो ईटन रोस्टेड। तो इसमें एग्जांपल के लिए दिखा रखा है, पनीर पकाते हैं, चिकन बनाते हैं, वेजिटेबल सब्जियों को पकाते हैं, चपाती बनाते हैं या कॉर्न मक्का भूनते हैं, तो उसके लिए हमें रोस्टिंग मेथड का प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया किचन सेफ्टी टिप्स। तो हमें जब हम रसोई में काम करते हैं तो हमें कौन कौन सी टिप्स का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट है वी मस्ट ऑलवेज बी केयरफुल, हमें हमेशा हमेशा सावधानी से कार्य करना चाहिए। वाइल यूजिंग किचिंग नाइव्स एंड सीजर, जब हम रसोई में चाकू और कैंची का प्रयोग करते हैं। ऑलवेज यूज ग्लव्स, हमेशा दस्ताने का प्रयोग करना चाहिए, और टोंग्स, चिमटे का प्रयोग करना चाहिए। टू होल्ड हॉट वेसल, गर्म बर्तनों को पकड़ने के लिए। एंड वियर एन एप्रन टू प्रोटेक्ट क्लोथ्स, और हमेशा एप्रन का एक कपड़ा होता है जो कपड़ों के ऊपर पहना जाता है जिसको एप्रन बोलते हैं, तो इससे कपड़े खराब नहीं होते। ठीक है, तो उस कपड़े का प्रयोग करना चाहिए खुद के कपड़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए। वी मस्ट वॉश आवर हैंड, हमें अपने हाथों को बिफोर वर्किंग इन द किचन, रसोई में काम करने से पहले ज़रूर धोने चाहिए। हॉट एयर, गर्म हवा एंड स्मोक शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम किचन, रसोई से दूर रखने चाहिए। थ्रो चिमनी एंड एग्जॉस्ट फैन, तो जो एग्जॉस्ट निकास पंखा होता है या फिर चिमनी होती है उससे हमें गर्म हवा और स्मोक धुएं को दूर रखना चाहिए। इफ़ वी गेट बर्न एक्सीडेंटली, अगर दुर्भाग्य से हम जल जाते हैं। वी मस्ट इमीडिएटली, हमें तुरंत से वॉश द एरिया, उस एरिया को धो लेना चाहिए विद कोल्ड वाटर, ठंडे पानी से। एंड अप्लाई मेडिसिन, उस पर दवा लगानी लेनी चाहिए। इफ़ नेसेसरी वी मस्ट विजिट ए डॉक्टर, और हमें आवश्यकता पड़ने पर डॉक्टर की सहायता भी लेनी। ओके, यहाँ पे आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है इंग्लिश टू हिंदी। ठीक है, तो यहाँ पे अब एक्सरसाइज आती है। तो राइट द फ्यूल यूज इन द फॉलोइंग स्टोव। सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है? सनलाइट का, सनलाइट से चार्ज होती है तब सोलर कुकर चलता है। चूल्हे में क्या प्रयोग होता है? लकड़ी प्रयोग होती है, वुड और कोयला। ठीक है, गैस स्टोव में एलपीजी गैस डलती है। माइक्रोवेव ओवन हो गया, इसमें कौन सा फ्यूल प्रयोग होता है? इसमें ये मतलब बिजली से चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। ठीक है, विच मेथड ऑफ कुकिंग शुड बी यूज फॉर, तो हमें भोजन पकाने के लिए कौन कौन सी विधि प्रयोग करनी चाहिए? मेकिंग पराठा बनाने के लिए कौन सी विधि होती है? स्वेलो फ्राइंग, मतलब हल्का सा फ्राई करना होता है पराठे को। मेकिंग बिस्किट बनाने के लिए हमें बेकिंग मेथड प्रयोग करना होता है। मेकिंग पकोड़ा बनाने के लिए हमें डीप फ्राइंग का प्रयोग होता है, उसे गहराई से भूनना पड़ता है। मेकिंग ढोकला बनाने के लिए हमें भाप का प्रयोग करते हैं, स्टीमिंग का। ठीक है, ढोकला किसे बनता है? भाप के ऊपर बनता है। टिक द करेक्ट ऑप्शन, दिस फूड इज ईटन बोथ रो एंड कुक। कैरेट, तो इसे हम कच्चा भी खा सकते हैं गाजर को, और इसको पका के भी खा सकते हैं। केक एंड ब्रेड आर मेड बाई, तो ये जो ब्रेड और केक होती है वो बेकिंग मेथड में के द्वारा भोजन पकाया जाता है। दिस फूड इज डीप फ्राई, तो पूरीज होती हैं जिसको हमें ज़्यादा भूनना पड़ता है, ज़्यादा तलना पड़ता है। सनलाइट इज यूज एज ए फ्यूल इन, तो सोलर हीटर, सनलाइट सूरज की भी रोशनी का प्रयोग किस लिए होता है? सोलर हीटर में। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, वाई इज फूड कुक, तो हम भोजन को किस लिए पकाते हैं? इसलिए पकाते हैं ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और चबाने के लायक हो जाए। तो द फूड इज कुक बिकॉज इट इज़ सॉफ्ट एंड च्यूएबल। ठीक है, डिफाइन कुकिंग वेसल, तो कुकिंग वेसल को डिफाइन करना है। तो कुकिंग वेसल वो होते हैं जो रसोई में भोजन पकाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। नेम 5 कुकिंग यूटेंसिल दैट आर कॉमनली यूज, तो 5 बर्तनों के नाम लिखने, तो कौन कौन से हो गए? एक प्रेशर कुकर हो गया, एक रोलर पिन हो गई, बेलन हो गया, एक फ्राई पैन हो गया, ओके 3, और एक हो गया नाइफ हो गया, चाकू हो गया, और एक हो गया स्पून, चम्मच हो गई। ठीक है, तो ये यूटेंसिल प्रयोग किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज यूज टू मेक गोबर गैस, तो गोबर गैस किससे बनाई जाती है? गोबर गैस गौ डंग से बनाई जाती है, मतलब गाय के उपलों से। ठीक है, एक्सप्लेन द टर्म्स रोस्टिंग एंड बॉइलिंग। रोस्टिंग क्या होता है? रोस्टिंग जिसमें भुना जाता है, और बॉइलिंग होता है जिसमें उबाला जाता है, जैसे पानी को उबाला जाता है तो वो बॉइलिंग हो गया। और रोस्टिंग होता है जिसमें भूनना पड़ता है।
ठीक है, वो रोस्टिंग हो गया। हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, वाई शुड वी कुक फूड इन ए प्रेशर कुकर। हम प्रेशर कुकर में भोजन को क्यों पकाते हैं? क्योंकि इसमें खाना जल्दी बन जाता है। बिकॉज द कुक इज इमीडिएटली कुक, द फूड इज इमीडिएटली कुक। डिस्क्राइब डिफरेंट काइंड ऑफ फ्राइंग फूड। तो जो फ्राइंग फूड होता है, फ्राइंग फूड दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्वेलो फ्राइंग और एक डीप फ्राइंग। स्वेलो फ्राइंग में पराठे बनते हैं जिनको हल्का सा फ्राई किया जाता है, और डीप फ्राइंग में जैसे पूरी, समोसा, पकोड़ा, उनको डीप फ्राई किया जाता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रो एंड कुक फूड? रो होता है जिसको हम कच्चा खाते हैं, जैसे वेज, वो फ्रूट वगैरह हो गए, कुछ वेजिटेबल होती हैं जैसे कैरेट, ओके, और ओनियन हो गई, टोमेटो हो गई, इनको हम कच्चा भी खा सकते हैं। और कुक फूड होता है जिनको हम पका के खाते हैं। ठीक है। एक्टिविटी गिवन बिलो आर पिक्चर ऑफ सम यूटेंसिल यूज फॉर कुकिंग फूड, राइट देयर नेम्स। ठीक है, तो ये हो गया फ्राई पैन, ये रोलर पिन हो गया, बेलन, और ये प्रेशर कुकर हो गया। ओके, देयर आर 7 इजी स्टेप टू मेक स्प्राउट सलाद। तो जो अंकुरित सलाद बनाने के लिए 7 इजी स्टेप दिए गए हैं। दे हैव बीन जम्प, लुक एट द पिक्चर एंड राइट द स्टेप इन ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ 7 स्टेप दिए गए हैं स्प्राउट सलाद बनाने के लिए, जो अंकुरित सलाद होती है। एड ए पिंच ऑफ साल्ट, इसमें कुछ नमक मिलाया जाता है। सोक दाल फॉर 5 to 6 आवर, 5-6 घंटे के लिए दाल को भिगोया जाता है पानी में। और स्प्राउट सलाद इज रेडी, जो अंकुरित सलाद होती है वो तैयार हो जाती है, 5-6 घंटे में गीली हो जाती है, वो पानी में भीग जाती है। कट स्मॉल पीसेज ऑफ ऑनियन, ग्रिल चिलीज एंड टोमेटो। तो हमें छोटे छोटे टुकड़ों में प्याज को, हरी मिर्च को और टमाटर को काटना होता है। मिक्स द स्प्राउट, फिर उस सलाद को मिलाना होता है। वेजिटेबल एंड ए पिंच ऑफ साल्ट, उन सब्जियों में मिलाना होता है, और एक चुटकी भर नमक डालना पड़ता है। मिक्स ए फ्यू ड्रॉप ऑफ लेमन, और कुछ बूंद नींबू की डालनी पड़ती है। रिमूव वाटर फ्रॉम द दाल, और दाल को पानी से निकालना होता है। रैप इट इन एक वेट क्लोथ, एक गीले कपड़ों में उसको निकाल लिया जाता है। एंड वेट फॉर इट टू स्प्राउट, और उसको अंकुरित होने का इंतजार करना पड़ता है। ठीक है, तो आपकी यहाँ पे यूनिट कंप्लीट होती है विद एक्सरसाइज एंड ट्रांसलेशन। ठीक है, थैंक यू।